हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या बताऊँ भाई मैं आपको, बस गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आपका भाई मलिक तो हो गया आज इतना ज़्यादा नर्वस कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा और आपको कुछ समझा भी नहीं पा रहा, पर आप तो समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि मौज ऐप में जो मौज फॉर क्रिएटर का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर अब कुछ इस तरीके का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है मौज फॉर क्रिएटर अपकमिंग सून, यानी कि दोस्तों मौज फॉर क्रिएटर जल्द वापस आने वाला है। तो इसका क्या मतलब है कि मौज फॉर क्रिएटर अब चला गया है और जिन क्रिएटर का सिलेक्शन हो रखा है पहले से ही, क्या उनको अब मिंट्स मिलना बंद हो जाएंगे, और जिनका सिलेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है क्या अब उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन बंदों को मौज फॉर क्रिएटर में पहले ही सिलेक्शन मिला हुआ था और उनको मौज ऐप की तरफ से अर्निंग हो रही थी, तो क्या अब उनकी भी अर्निंग बंद हो जाएगी या चलती रहेगी इसी तरीके से, क्योंकि दोस्तों मौज फॉर क्रिएटर के थ्रू ही उनको अर्निंग हो रही थी, और जब मौज फॉर क्रिएटर ही नहीं रहेगा तो क्या उनको अर्निंग होगी या नहीं होगी, ये सवाल का जवाब भी मैं आगे आपको देने वाला हूँ। और ये मलिक इतना ज़्यादा सीरियस क्यों था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज सुबह मलिक का वॉलेट कुछ इस तरीके का हो गया है, मतलब कि इसकी जो भी अर्निंग मौज की तरफ से मौज फॉर क्रिएटर से आ रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो क्या दोस्तों जो बंदे मौज से पैसा कमा रहे हैं उनकी भी अर्निंग बंद होगी, ये आंसर भी आपको मिल जाएगा। हाँ तो गाइस हम आ चुके हैं देखो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और हम चलते हैं अभी सीधा अपने मौज ऐप में, ठीक है। और मौज ऐप में चलने के बाद में गाइस हम चलते हैं अपनी आईडी में और आपको दिखाते हैं कि वो जो मौज फॉर क्रिएटर का हमको ऑप्शन पहले दिखाई देता था कि अब वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों 3 लाइन पर क्लिक करके पहले मैं आपको अपना वॉलेट दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे वॉलेट में पहले आपको मैंने कितनी बार दिखाया है कि मेरे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये मिनट्स के थ्रू आते थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपना वॉलेट दिखा देता हूँ, मेरा वॉलेट में मिनट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और मेरे वॉलेट से आप कुछ भी अंदाज़ा मत लगाना कि आपके आ रहे हैं, बंद होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो गाइस मेरा अभी मिनट बिल्कुल बंद हो गया है, मेरा वॉलेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, जैसे कि दोस्तों स्टार्टिंग में ही क्रिएटर को मिलता है, ठीक। और उसके बाद में दोस्तों अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पहले मेरे को कैसे दिखाई देता था दोस्तों, पहले आपने देखा होगा मेरे पास में मिनट पड़े हुए मिलते थे, हर बार कम से कम 10,000 या दोस्तों 8,000 मिनट मेरे वॉलेट में पड़े रहते थे। पर अभी दोस्तों मौज ऐप ने मेरा ये मिनट बंद कर दिया है। क्यों बंद करा है इसका रीज़न मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। आपका बंद होगा या नहीं होगा इससे आप बिल्कुल भी अनुमान मत लगा लेना, ठीक है। तो देखो दोस्तों मौज फॉर क्रिएटर में जब हम जाते हैं तो पहले हमको कुछ और दिखाई देता था, अब हमको यहाँ पर कुछ और दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है बिकम ए पार्ट ऑफ मौज क्रिएटर कम्युनिटी। तो दोस्तों इस बात को पूरे ध्यान से समझो कि यहाँ पर चेंज हुआ क्या है। देखो दोस्तों पहले हमारा था यहाँ पर मौज फॉर क्रिएटर यानी कि MFC, और दोस्तों अब हो गया है यहाँ पर मौज क्रिएटर कम्युनिटी, यानी कि दोस्तों मौज फॉर क्रिएटर जो प्रोग्राम था वो अब बंद हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर देखो अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, और यहाँ पर दिखा रखा है मौज क्रिएटर कम्युनिटी, जो कि दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर अपकमिंग सून, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर अपकमिंग में ये स्टार्ट होने वाला है। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, और दोबारा अब ये कब तक स्टार्ट होगा इसके बारे में कोई भी अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि किसी को इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं अभी आपको देने वाला हूँ, जो कि हमको मौज फॉर क्रिएटर हमारा जो एम्बेसडर ग्रुप है उसमें मिलती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव और आपको पढ़वा भी देता हूँ। अब आपको पता चल जाएगा कि क्रिएटर किस तरीके से सेलेक्ट होने वाले हैं आगे मौज ऐप में, और किस तरीके से पेमेंट मिलने वाला है सभी लोगों को, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो पेमेंट मिलने वाला है वो मिनट के थ्रू ही मिलने वाला है, ये तो सभी को साफ पता है, पहले ही हमको पता था कि ये वही सीन होने वाला है। अब दोस्तों ये समझो ये क्या सीन है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नमस्कार कम्युनिटी क्रिएटर्स, हाल ही में मौज ऐप में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। उसके कारण जो मौज एम्बेसडर है हमारा जो प्रोग्राम है उसको भी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेफर प्रोग्राम के माध्यम से बदल दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब जो हम आपका सिलेक्शन करवा रहे थे उसको हमको एक क्रिएटर का सिलेक्शन करवाने में 1,000 रुपये पर क्रिएटर मिल रहा था, पर अभी दोस्तों जून में ये बदलाव किए गए हैं कि अब हर एम्बेसडर को सक्सेसफुली एक ऑनबोर्डिंग कराने पर भी 500 रुपये ही मिलेंगे, जिसको पढ़कर दोस्तों सभी एम्बेसडर काफ़ी ज़्यादा निराश हुए। और दोस्तों फिर लिखा गया है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, मतलब कि पहले क्रिएटर के हमको 1,000 रुपये मिल रहे थे पर क्रिएटर पर, तो अब 500 रुपये क्यों कर दिए। तो दोस्तों ऐसा इन्होंने इसलिए किया, जो बंदे दोस्तों मौज ऐप में रेफर करके 500 रुपये पर क्रिएटर का ले रहे हैं सक्सेसफुली ऑन बोर्डिंग पर, और दोस्तों हम एम्बेसडर ले रहे थे 1,000 रुपये, तो दोस्तों इन्होंने दोनों को बराबर करने के लिए इसको 500 रुपये ही कर दिया, ठीक है। और दोस्तों नीचे की साइड में इन्होंने लिखा है कि कृपया ध्यान दें, मतलब कि यहाँ पर ध्यान देकर पढ़े। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि यह जो परिवर्तन है
ये दोस्तों मई के भुगतान में लागू नहीं होगा। मतलब कि मई के महीने में जो भी क्रिएटर हमारे सेलेक्ट हो गए हैं सक्सेसफुली, उसका जो पेमेंट है दोस्तों वो मई के महीने के हिसाब से ही होगा। जो पॉलिसी मई के महीने में काम कर रही थी, यानी कि पर क्रिएटर 1000 रुपये, उसी के हिसाब से जो पेमेंट होगा। तो दोस्तों जून के महीने में आपको पता चली गया होगा कि कितने ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। ठीक है, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि अब मौज फॉर क्रिएटर हमारा पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब जो काम चलेगा वो चलेगा दोस्तों एम्बेसडर के थ्रू। तो दोस्तों अब आपका जो सिलेक्शन करवाएंगे वो कराएंगे सिर्फ एम्बेसडर, जैसे कि दोस्तों मैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कोई फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, ना ही दोस्तों आपको यहाँ पर वेलकम मौज फॉर क्रिएटर देखने को मिलेगा, ना ही दोस्तों आपको यहाँ पर हाफ डन अंडर रिव्यू कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से आ रही थी। क्यों आ रही थी? देखो दोस्तों, हमारा वाला फॉर्म भी फिल कर देते थे बंदे और साथ में भर देते थे एमएफसी का फॉर्म भी। ठीक है, हमारा वाला फॉर्म फिल करने के बावजूद भी वो एमएफसी का फॉर्म फिल कर देते थे और उसके बाद में वो चेक करते रहते थे कि सर अभी तो मेरा हाफ डन नहीं आया, अभी तो मेरा अंडर रिव्यू नहीं आया, मेरा वेलकम मौज फॉर क्रिएटर आ गया है, मेरा कॉल नहीं आया। तो देखो दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा हमारा वाला फॉर्म फिल करना है। उसमें हमारी कैंप आईडी डालनी है CAMB557, जो कि आपको लिखी हुई दिखाई दे भी रही होगी, और लास्ट में डालना है आई एम इंटरेस्टेड इन मौज। बस आपका काम खत्म। ठीक है, बस आपको फॉर्म फिल कर देना है और फॉर्म फिल करने के बाद में जो लिस्ट है वो दोस्तों हमारे पास में हर महीने आती है कि आपके इतने क्रिएटर ने फॉर्म फिल किया, इतनों में से इतने क्रिएटर का आपका फॉर्म चेक हुआ, और दोस्तों इतनों में से इतने सेलेक्ट हुए और इतने रिजेक्ट हुए। सबकी लिस्ट हमारे पास में अब आया करेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ जिन बंदों का सिलेक्शन हो रखा है पहले से और उनको मौज की तरफ से मिंट मिल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि क्या हमारा भी मलिक भाई की तरह पेमेंट आना बंद हो जाएगा। तो भाई उनका भी पेमेंट आना बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा क्यों हुआ आप ये जान लो। देखो दोस्तों, मैं पहले से ही एम्बेसडर प्रोग्राम में सिलेक्टेड हूँ और दोस्तों मैं मौज फॉर क्रिएटर से भी फंड ले रहा था। तो मौज की तरफ से ये जून के महीने में एक पॉलिसी निकाली गई है कि जो क्रिएटर मौज के एक एम्बेसडर प्रोग्राम में काम कर रहा है या उसके अलावा किसी और में, तो वो एमएफसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। मतलब दोस्तों एक बंदा मौज ऐप से एक ही तरफ से बेनिफिट ले सकता है, एक ही तरफ से पैसा ले सकता है। तो अभी दोस्तों हमारा एम्बेसडर पेमेंट इस वॉलेट में आने वाला है, तो इस वजह से मैंने कहकर अपना एमएफसी का जो सिलेक्शन वगैरह था उसको कैंसिल करवा दिया है। तो दोस्तों अब मैं जो वर्क करूंगा ओनली ऑन एम्बेसडर बनकर ही वर्क करूंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा वाला फॉर्म नहीं फिल किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आराम से जाओ और 5 वीडियो अपनी आईडी पर डालो मौज के कैमरे से और फॉर्म फिल कर दो। जून के महीने में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो दोस्तों जुलाई में आपकी आईडी चेक होगी, पर ऐसा नहीं है कि आईडी चेक नहीं होगी। भाई हमारे जितने भी फॉर्म जाते हैं चेक सभी होते हैं, पर एक साथ चेक नहीं होते। ये बात आप ध्यान रखो। अगर आपने पिछले महीने भरा था तो इस महीने अगर आपकी आईडी चेक नहीं हुई तो अगले महीने होगी। भाई टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको चिंता लेने की बात नहीं है कि भाई हमने आपका फॉर्म फिल किया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई हो सकता है अगर आपकी 1% आईडी रिजेक्ट हो गई तो बात अलग है। ठीक है, अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तो ठीक है, फिर दोबारा 5 वीडियो बनाकर नई आईडी पर डाल के फिर से फॉर्म भर दो। बट दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होने में टाइम नहीं लगा, मतलब अभी आपने 10-15 दिन पहले हमारा फॉर्म फिल किया है, तो डोंट वरी रहो, आपका काम हो जाएगा। बस आप अपना काम